चित्तौड़गढ़ राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती टीम की 2 सदस्यों सुमित्रा जैन और अर्चना मेघवाल के साथ मंगलवार को चित्तौड़गढ़ पहुंची, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने जिला स्तरीय जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो केस महिला आयोग से संबंधित नहीं भी हो, उसमें भी महिला आयोग पीड़िता की सुनवाई करके उस मामले में पूरी जांच के बाद कार्यवाही करता है। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में पिछले 3 सालों में 10,000 से अधिक केस आए हैं, जिनमें से अधिकांश सामूहिक दुष्कर्म, लिव इन रिलेशनशिप में धोखा, पति पत्नी में अनबन सहित अन्य प्रकरण आए। इन सभी केस में पुलिस की पूरी मदद ली जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में महिला आयोग का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि हमारा पहला लक्ष्य पीड़ित पक्ष को राहत देना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में छेड़छाड़ से संबंधित मामले बढ़ने लगे हैं। इसमें जरूरी नहीं कि छेड़छाड़ पुरुष की तरफ से ही हो रही हो, इसमें कई मामलों में लड़कियों और महिलाओं की तरफ से भी छेड़छाड़ के मामले निकलकर सामने आते हैं। उन्होंने बताया वर्तमान में पारिवारिक टूट और युवा पीढ़ी को भटकाओ में सबसे बड़ा योगदान सोशल मीडिया का है, जिसमें भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब शामिल है। लिखने पढ़ने के लिए कैरियर बनाने की उम्र में युवा पीढ़ी पथभ्रष्ट हो रही है, यह चिंता का विषय है। केसेस जैसे बढ़ता जमाना है, बहुत आगे की जमाना है, तो केसेस जिस तरीके से आता है, दहेज प्रताड़ने के केसेस तो है ही, पर उसके साथ में कई और चीज़ें जोड़ देते हैं। जैसे सामूहिक बलात्कार का मसला आता है, लिव इन रिलेशनशिप का आता है, और रेवेन्यू से रिलेटेड कई बात है। जो केस महिला आयोग का नहीं भी हो, हमारी कंसर्न का नहीं है, वो केस भी आते हैं, उसमें एक महिला का एलिमेंट डाल देते हैं। जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, खेतीबाड़ी के लिए हो रहा है, तो उसमें देखते हैं एक महिला को इसमें डाल दो और महिला आयोग में कर लो, तो उससे हमारी केसेस की जो संख्या है वो बढ़ता है, और निराकरण हमारे से नहीं है उसका। ठीक है, पुलिस जो मदद होता है वो होता है। तो मैं ये भी हमेशा कहती हूँ कि महिला आयोग की दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। हमें जिस तरीके से काम करना है, जो पीड़ित लोगों को राहत देने की बात है वो होना चाहिए, और ये एक सिस्टम सा इस तरीके से छेड़छाड़ की आधुनिक टेक्निक लड़के भी अपना रहे हैं और लड़कियां भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो सारे लड़के खराब है या सारी लड़कियां खराब है। सोशल जो मीडिया है इसका बहुत नेगेटिव रोल देखती हूँ मैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेगेटिव रोल सोशल मीडिया का मुझे नज़र आता है कि जो इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे जो फ्रेंडशिप बढ़कर के जो पढ़ने लिखने की उम्र में, कुछ कैरियर बनाने की उम्र में जिस तरीके से भ्रष्ट हो रहे हैं कि या भटक रहे हैं, भटकाव जो है ये जनरेशन का, वो बहुत चिंता की बात है। काउंसलिंग की ज़रूरत है, कई चीज़ों के सुझाव भी हम देते हैं। और पारिवारिक तौर पे जिस तरह से कई केसेस ऐसे आते हैं 2 सप्ताह बाद आते हैं शादी के, हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, हम अलग होना चाहते हैं, तो 2 सप्ताह कोई सफिशिएंट टाइम नहीं है एक दूसरे को समझने के लिए। तो उस पर भी हम लोग कर रहे हैं कि, और शादी के कुछ दिन बाद ही जो अलगाव की बातें करते हैं। तो मैंने अभी राष्ट्रीय महिला आयोग में एक सुझाव दिया है, प्री मैरिज काउंसलिंग भी जरूरी है, दोनों तरफ के पेरेंट्स के लिए भी। मैं कई केरल में मैंने देखा है, उधर जब तक चर्च 3 दिन की काउंसलिंग की सर्टिफिकेट पेश नहीं करते, शादी नहीं करते, तीसरे दिन पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, आपका रोल क्या है, आपको किसमें हस्तक्षेप करना है कि नहीं करना, ताकि और यंग लोगों को भी बताते हैं कि आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, आप एक दूसरे के साथ कैसे जीवन व्यतीत करें। तो कोई चीज़ कहीं भी अच्छा हो, अगर हमारे को अगर अडोप्ट करना है तो अडोप्ट करना चाहिए, उस चीज़ को अगर फॉलो करना है तो फॉलो करना चाहिए। एक प्री मैरिज काउंसलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। महिला आयोग की 3 साल की कार्यकाल मेरा समाप्त होने जा रहा है, उसमें मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा महसूस होती है कि शादी में कोई टिके रहना नहीं चाहते। एक मिडिल क्लास फैमिली से जाके इस तरह की एक आयोग में आने के बाद में एक अलग सा देखने को मिला है मुझे, कि जो समाज का एक अलग चेहरा भी देखने को मिल रहा है। ये चीज़ें हमारे समाज में ही हो रहे हैं, होना नहीं चाहिए। जो संस्था है, क्योंकि बहुत हजारों साल पुरानी हमारी संस्कृति है, हमारी सोच है, और उससे परे हट करके और देशों के कल्चर को जो अडोप्ट करने की जल्दीबाजी में हम जो अपनी चीज़ों को खो रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। पेरेंट्स के ऊपर, समाज के ऊपर
और जो मीडिया के ऊपर, सबके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, पॉलिटिशियंस के ऊपर, सभी के ऊपर, सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर। ये संस्था बचा रहना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की देखभाल ज़रूरी है, और बच्चों की भी देखभाल नहीं है, बच्चे जो बिगड़ना शुरू होते हैं तो पेरेंट्स को पता ही नहीं लगता है। वो तो देखते हैं हमारे बच्चे कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी जगह भी एक आध केस ऐसे है 12-13 साल की उम्र में घर छोड़ करके जा रहे हैं करने। तो ये सारी चीज़ें सबको अपनी जिम्मेदारी समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है, और सभी को बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। और पहले लोग अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों के भी ध्यान रखते थे, आजकल कोई ऐसे भी नहीं है। सब एक न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के अंदर सिमट रहे हैं, उससे समाज को बहुत नुकसान हो रहा है।